10 चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली बात है, अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखो, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पे क्या होगी, आपके पास में केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल चेंज लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। ठीक है ना। आपको पता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, है ना। तो आपको बेसिक पता है। तो जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो तीन मेथड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आपके गैस इवोल्व हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, केमिकल चेंज हो रहा होगा। सेकंड, चेंज इन कलर। ठीक है, अगर आपके पास में जो भी सब्सटेंसेज हैं उनका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। थर्ड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या चेंज हो जाए आपके पास में, टेम्परेचर चेंज हो जाए। या तो टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या टेम्परेचर क्या हो सकता है आपके पास में, कम हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर आपके पास में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रिसिपिटेट क्या होते हैं आपके पास में, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो भी वहां पे क्या हो रहा होगा, केमिकल चेंज हो रहा होगा। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है पता करने का, कि चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए। सेकंड क्या है, चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो रहा हो, या फिफ्थ पॉइंट चेंज इन स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड या गैस में कुछ भी चेंज हो रहा हो, तो वहां पे क्या हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वो लीड करता है केमिकल रिएक्शन को, मतलब केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो आ जाएगा बाद में। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, वो क्या होते हैं आपके पास में, इनसोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं। और फिफ्थ वन है आपके पास में चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड या गैस, कुछ भी क्या हो रहा हो, बन रहा हो या चेंज हो रहा हो। यहां तक कोई दिक्कत है, ये आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हो गए केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, तो ये क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो चीज एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट बोलते हैं, जो लास्ट में बन रहा है उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यू टू
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक एरो का साइन लेते हैं, ठीक है। और एरो में दो चीज होती है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ये जो हेड है, हेड की तरफ हमेशा किसको लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को, और ये जो टेल है, टेल की साइड किसको लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को। तो जो एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका एरो रिप्रेजेंट करता है। देखो लो, इसमें अभी तक को डाउट हो तो, कि एक रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक प्रोडक्ट बनता है जो रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हेड की तरफ अपन लिखते हैं प्रोडक्ट को, और टेल की तरफ अपन लिखते हैं रिएक्टेंट को, और इसको जनरली गिव्स दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिव्स दैट, गिव्स दैट बोला जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, आगे चले। अब अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे आप उनको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जिसके आपका डिस्क्रिप्शन अगर दिया जाए तो बहुत लंबा हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि जो केमिकल चेंज हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन लिख देते हो, और उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गिव्स दैट, आपको क्या मिल गया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या करती है, लिंक करती है रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। ये क्या है आपके पास में, रिएक्टेंट, और ये क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं, ए केमिकल रिएक्शन लिंक्स टुगेदर substances which participate and substances which are formed, जो बने हैं, जिनको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोडक्ट बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है उसको समराइज किया जा सकता है बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी ये वर्ड इक्वेशन है, सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा आपके पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक वे है वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई है। अब आप चाहो तो इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो जाएंगे आपके सिंबल इक्वेशन हो जाएंगी। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए अपन क्या लेंगे, HCl, क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। ऐसे ही मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। O2 का, ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, O2, और क्या बन जाएगा आपके पास में, MgO। ये जो रिएक्शन है या जो इक्वेशन मैंने लिखी ये है सिंबल इक्वेशन है। इनको सिंबल इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है आपके, अपन ने उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल अपन ने Mg ले लिया, ऑक्सीजन के लिए अपन ने O2 यूज कर लिया, ठीक है। तो सिंबल इक्वेशन को आप हमेशा लिख सकते हो वर्ड इक्वेशन के साथ में। यहां तक कोई दिक्कत है,
ठीक है। अब जो सिंबल इक्वेशन है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो अनबैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड। जो अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन होती है उनको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती हैं उनको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशंस बोलते हैं। और बैलेंस्ड इक्वेशन, देखो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स आपके पास में कहाँ पे हैं, रिएक्टेंट में हैं, उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहाँ पे बनने चाहिए, प्रोडक्ट में बनने चाहिए। ठीक है। तो जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो दो लॉज पे काम करती है। ठीक है। फर्स्ट तो होता है आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे काम करती है कोई भी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन दो लॉज पे काम करती है। फर्स्ट है आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बैलेंसिंग के लिए अपने काम में आएगा, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला काम में आता है कि जो आपके रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? देख लो एक बार कि जो केमिकल इक्वेशन होती है अनबैलेंस्ड होती है उनको बोलते हैं अपन स्केलेटन रिएक्शन, और जो केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंसिंग होती है वो अपन करते हैं दो लॉज के बेसिस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में लिखा जाए। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं अपन रिएक्टेंट को, और एरो के राइट हैंड साइड में अपन लिखा जाता है प्रोडक्ट को। फर्स्ट है एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं अपन, रिएक्टेंट। एरो के राइट साइड में क्या लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट लिखता है, प्रोडक्ट लिखता है। फिर जो आपकी सिंबल, जो आपकी वर्ड इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं अपन सिंबल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे अपन सिंबल इक्वेशन में। ठीक है। और उसको फिर अपन करेंगे बैलेंस्ड, फिर उससे बनाएंगे अपन बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं, या आप चाहे तो जो भी सब्सटेंस की स्टेट है, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज कैन बी रिटन अंडर देम, या आप सबस्क्रिप्शन में, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं। एस यूज करते हैं अपन सॉलिड के लिए, एल यूज करते हैं अपन लिक्विड के लिए, जी यूज करते हैं अपन गैस के लिए, और ए क्यू यूज करते हैं अपन एक्वस फॉर्म के लिए। एक्वस फॉर्म बोले तो वाटर की जो फॉर्म होती है उसके लिए अपन को यूज करते हैं। ठीक है ना। जितना बैलेंस्ड या जितना प्रॉपर आप रिएक्शन लिखेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर कोई भी चेंज हो रहा है, हीट वगैरह है, तो अपन उसको केमिकल रिएक्शन पे या एरो के ऊपर लिखते हैं। चेंजेज सच एज हीट, कैटलिस्ट आर रिटन ऑन एरो, आर रिटन ऑन जो आपका एरो होता है उसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है। जैसे हीट के लिए अपन सिंबल काम में लेते हैं डेल ट्रायंगल का। ऐसे अगर सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट के लिए अपन लिख लेते हैं एच न्यू लिख देते हैं। सनलाइट के लिए क्या लिख देते हैं अपन, एच न्यू लिख देते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को। राइट हैंड साइड में किसको लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट को। वर्ड इक्वेशन से आप क्या बनाएंगे, सिंबल इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस्ड करेंगे, उनकी स्टेट को भी लिखा जा सकता है। ठीक है। और कोई भी चेंज या कैटलिस्ट वगैरह जो हैं उनको एरो के ऊपर लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? ये केमिकल रिएक्शन लिखने के मेजर स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे स्टेप्स और भी हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मेजर स्टेप्स है।
देखो एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर देते हैं कि दिया हुआ है कि जिंक रिएक्ट करता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या स्टेटमेंट है? जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड and gives zinc sulfate and हाइड्रोजन। तो देखो सिंबल इक्वेशन लिखो, वर्ड इक्वेशन लिखो। पहले तो जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है? आपके सल्फ्यूरिक एसिड से। डाइल्यूट के लिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं DIL, यहाँ आगे लिख दो या यहाँ पे लिख दो। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखो जिंक का सिंबल क्या? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बैलेंसिंग के लिए तो देखो एलिमेंट कौन सा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट या LHS साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या आपके पास में? जिंक। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है? 1 और राइट हैंड साइड में भी जिंक कितना है? 1 है। सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितना है? 2। थर्ड एलिमेंट आपके पास में सल्फर। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है? 1। राइट हैंड साइड में भी सल्फर कितना है? 1। देन एलिमेंट है ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 4। राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना है? 4 है। देखो जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है उतने एलिमेंट आपको किधर मिल रहे हैं? राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं। जिंक लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी, सॉरी हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 4 4। जब LHS साइड के एटम्स RHS साइड के एटम्स के इक्वल होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन बैलेंस्ड रिएक्शन बोलते हैं या बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। तो ये जो इक्वेशन मिल रही है आपको वो कैसी है? आपके पास में बैलेंस्ड इक्वेशन मिल रही है। ठीक है। इस क्लास में इतना ही। यहाँ पे अपन ने बात की केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके 5 मेथड हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन को लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो कैसे एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सिंबल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें।